आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन को किस तरह से आप सॉल्व करेंगे उसके बारे में मैं आपको शॉर्टकट कुछ बताऊँगा, कुछ तरीका बताऊँगा जिसकी वजह से आप इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हालांकि सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। बुक में मेथड दिया है कि कौन सी फिगर आपको प्लस करनी है, कौन सी फिगर आपको माइनस करनी है, तो उसको आप याद भी कर सकते हो। अगर आप उसको याद नहीं करना चाहते हो और अगर आप उसको समझ लोगे, आप इस टॉपिक को समझ लोगे, जैसे कि मैं कुछ शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, इस टॉपिक को आप समझ लोगे तो ऐसी कंडीशन के बारे में क्लास में मैंने आपको बताया था कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो होती है इसमें बिजनेसमैन जो होता है अपनी बैंक स्टेटमेंट को बैंक अपने क्या बनाई गई बैंक अकाउंट को बैंक के पासबुक से टैली कराता है, और जो डिफरेंस होता है उसको दूर करने के लिए रिकंसाइल करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट की खासियत होती है कि इसमें किसी एक पोर्शन को, सपोज़ मेरे इस हाथ में या मेरे राइट हैंड में ये बिज़नेस का अकाउंट मेंटेन हो रहा है और ये मेरे लेफ़्ट हैंड पे बैंक का अकाउंट मेंटेन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके बिज़नेस का अकाउंट मेंटेन हो रहा है और ये मेरे बैंक का अकाउंट मेंटेन हो रहा है। मींस यहाँ पे बिजनेसमैन जो उसके यहाँ से बैंक में ट्रांजैक्शन होता है वो इसमें रिकॉर्ड करता है। इसको मैं कैश बुक बोल सकता हूँ, बैंक कॉलम, और ये बैंक के स्टेटमेंट है जो इसको रिकॉर्ड करती है, तो इसको मैं पासबुक बोल सकता हूँ। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में किसी एक का बैलेंस दिया रहेगा, या तो आपको कैश बुक का बैलेंस दिया रहेगा और आपको इस कैश बुक के बैलेंस पे प्लस माइनस करके इसको पासबुक के बैलेंस को इक्वल करना रहता है। तो या तो इसका बैलेंस दिया रहेगा तो इसमें आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा, और अगर पासबुक का बैलेंस दिया रहेगा तो पासबुक में प्लस माइनस करना पड़ेगा। मेरे हाथ के मूवमेंट को ध्यान रखिएगा, पासबुक में प्लस माइनस करना पड़ेगा और इसमें प्लस माइनस करके आपको कैश बुक के इक्वल रखना पड़ेगा। कैश बुक और पासबुक हमेशा इक्वल होनी चाहिए। सपोज़ आपका क्वेश्चन इस तरह से दिया है, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और क्वेश्चन में दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब आपको कैश बुक में प्लस माइनस करना है। मैंने बोला था ये हाथ मेरा बिजनेसमैन का हाथ है, ये कैश बुक वाला हाथ है, इसमें आपको प्लस माइनस करना है और पासबुक के इक्वल रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप हाथ ऐसे रख लेंगे, छोटा सा टेबल के पास भी रख सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप बिना हाथ यूज़ किए, मतलब बिना अपने हाथों को यूज़ किए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सपोज़ फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। जैसे कि मैंने आपको डिफरेंस के बारे में बताया था कि बैंक के इस बिजनेसमैन के बैंक स्टेटमेंट और बैंक के पासबुक स्टेटमेंट में डिफरेंस आता है। उसमें पहला रीज़न होता है टाइम डिफरेंस। तो चेक इशू कर दिया गया और उसको बिजनेसमैन ने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन चेक अभी तक बैंक में पेमेंट लेने के लिए पहुंचा नहीं। तो पहले मैं आपको बता दूं चेक इशू करने का मतलब, जैसे कि मैं मान लीजिए मेरा बिज़नेस है, मैं सिद्धार्थ सिंह हूं, मैंने चेक इशू किया एक प्रवीण सर के नाम पे मैंने एक चेक इशू कर दिया, या प्रवीण सर को मैंने एक चेक इशू कर दिया। तो मैं जब उसका रिकॉर्ड मेंटेन करूँगा तो मैं ये मानूंगा कि जब मैंने चेक इशू किया तो मैं ये सोचूंगा कि अब बैंक में मेरा पैसा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हाथ का मूवमेंट ध्यान दीजिए, ये दोनों बराबर थे। मैंने जब चेक इशू की प्रवीण सर को, तो अब मैं ये मानूंगा कि प्रवीण सर उस चेक को ले लेंगे और बैंक से पैसा घट जाएगा। लेकिन प्रवीण सर ने अभी तक उस चेक को बैंक से अपने उस चेक को मेरे बैंक से क्लियर नहीं कराया। मतलब अभी तक प्रवीण सर ने मेरे बैंक से उस चेक का पेमेंट नहीं लिया, उन्होंने सोचा बाद में ले लेंगे। तो प्लस माइनस हमें किस में करना है, जिसका बैलेंस दिया रहेगा प्लस माइनस उसमें करना है। मतलब कैश बुक में बैलेंस दिया है तो कैश बुक में हम प्लस कर देंगे, यानी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड वाला फिगर जो होगा ये आपका बीआरएस में प्लस होगा। अब दूसरा, जैसे समझिए मुझे एक चेक मिला, मान लीजिए बसंत सर ने मुझे एक चेक दिया, मैंने बैंक में उसको जमा किया। तो जब मैं बैंक में जमा करूँगा तो मैं सोचूंगा कि ओह मेरा पैसा तो बैंक में बढ़ जाएगा। ये रिकॉर्ड तुरंत करता है बिजनेसमैन, अपने का तुरंत रिकॉर्ड करता है। तो मैं सोचूंगा कि मेरा पैसा तो वहाँ बैंक में बढ़ जाएगा। लेकिन बसंत सर की वो जो चेक थी अभी तक बैंक ने क्लियर नहीं की, मतलब बैंक ने अभी तक उस चेक को हमारे अकाउंट में जमा नहीं किया। तो बैंक में तो हमारा बैलेंस कम दिखा रहा है। प्लस माइनस हमें किस में करना है, प्लस माइनस हमें कैश बुक वाले फिगर में करना है। तो इस फिगर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड, ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कस्टमर हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। सपोज़ मोहम्मद आमिर जिन्होंने 500 रुपये या 500 रुपीज़ उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में जमा कर दिया।
बैंक और नो इंटीमेशन रिसीव, नो रिकॉर्डिंग मेंशन या नो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब आमिर ने जब 500 रुपये मेरे अकाउंट में जमा किए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, बैंक में मेरा अमाउंट इंक्रीज़ कर गया, या बैंक में मेरा अकाउंट जो बैंक में मेरा बैलेंस था इंक्रीज़ कर गया, पर अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। जब हम टैली करेंगे तो हमें बैलेंस किसका दिया गया, कैश बुक का बैलेंस दिया गया है, तो कैश बुक में हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। यानी कि जब कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। होता क्या है इसमें होता क्या है कि प्लस और माइनस करके फिगर को हम मेंटेन करते हैं। प्लस माइनस किस में करते हैं, जिसका आपको बैलेंस दिया रहता है। अब होता क्या है, बैंक को हम कभी कभार इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि हमारे बिहाफ आप पेमेंट कर दीजिए। तो सपोज़ मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि 5000 रुपीज़ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम LIC का आप पेमेंट कर दीजिएगा। बैंक ने पेमेंट कर दिया, लेकिन उस पेमेंट को अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया। प्लस माइनस हमें किस में करना है, प्लस माइनस हमें कैश बुक में करना है। तो ऐसी कंडीशन में हमें इसके लिए क्या करना होगा, कैश बुक में इसको हमें माइनस करना होगा। तो बेसिकली जब आप BRS बनाते हो तो BRS का फॉर्मेट होता है पार्टिकुलर, प्लस अमाउंट और माइनस अमाउंट। फिर से बोल रहा हूँ, पार्टिकुलर, प्लस अमाउंट और माइनस अमाउंट। तो जिसका बैलेंस दिया रहता है, अगर कैश बुक का बैलेंस दिया रहेगा तो कैश बुक को हम प्लस माइनस करेंगे और किसके इक्वल रखेंगे, पासबुक के। इक्वल इसलिए रखते हैं क्योंकि आप बैंक का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जितना पैसा आपने बैंक में जमा किया है, मतलब आपके यहाँ जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है वही रिकॉर्ड बैंक मेंटेन कर रहा है। तो दोनों में हमेशा क्या होना चाहिए, एक इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो फिर से ध्यान रखिएगा, डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस को दूर करने के लिए हम BRS बना रहे हैं। और अगर आपको बैलेंस कैश बुक का दिया है तो कैश वाले पोर्शन में आप प्लस करेंगे, और अगर आपको बैलेंस पासबुक का दिया है तो आप पासबुक वाले पोर्शन में प्लस माइनस करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चेक करिएगा कि बैलेंस किसका दिया है। कैश बुक का बैलेंस है तो कैश बुक में प्लस होगा, पासबुक का बैलेंस दिया है तो पासबुक में प्लस होगा। ठीक है। और डिफरेंस जो होते हैं कैश बुक और पासबुक में, डिफरेंस के कई रीज़न होते हैं। पहला होता है टाइम गैप, दूसरा नॉट रिकॉर्डेड, ऐसी करके सारी कंडीशन होती है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा और एक बार BRS फिर से पढ़िएगा, और जो कॉजेज़ ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक होते हैं उनको भी ध्यान से देखिएगा। इतना कर लेंगे। फिर वैसे अपने हाथों का मूवमेंट देखिए। स्टार्टिंग में कुछ 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको अपने हाथ को चेक करना होगा कि प्लस हुआ तो ये भी प्लस हो रहा है। देखना ये है कि सामने वाला अगर बढ़ा है हमसे तो हमें बढ़ना होगा, सामने वाला घटा है तो हमें क्या करना होगा, घटना होगा। मीन्स अगर पासबुक इंक्रीज़ की है तो हमें इंक्रीज़ करना होगा, पासबुक में डिक्रीज़ है और हमने इंक्रीज़ कर रखा है तो हमें डिक्रीज़ करना होगा। ले दे के फाइनली ये कहने का मतलब ये है कि आपको प्लस माइनस करके दूसरे अपोजिट पार्टी मीन्स अगर आप कैश बुक दिया है तो पासबुक के, और पासबुक दिया है तो कैश बुक के इक्वल रखना है। सिंपली ये ध्यान रखना है। मतलब अगर आपके यहाँ चेंज है, मेरे क्या चेंज नहीं है, तो हम अपने क्या चेंज काट लेंगे, और आपके यहाँ चेंज नहीं है और मैंने अपने क्या चेंज किया है तो हम आपके यहाँ से उस तरह एडजस्ट करेंगे। ले दे के हमें कैश बुक को पासबुक के बराबर रखना है या पासबुक को कैश बुक के बराबर रखना है। जिसका बैलेंस दिया रहेगा उसी में हमें प्लस माइनस करते रहना है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए।